सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज की सभा में बैठे ज्ञान गुरुव्रत है। लगभग 90-95 की लंबी आयु परम भक्त श्री राम सिंह मास्टर जी और जिनके भवन में आज इस सत्संग का आयोजन रखा गया, उनकी जर्जरता, उनका प्रेम और श्रद्धा, जैसे अपने गांव में पहले रहते थे, साधु संतों में अनुराग प्रेम रखते थे। देखिए, अपनी इतनी लंबी आयु होने के बावजूद भी बुद्धि और दिमाग बढ़िया है और उन्होंने हमारी याद किया तो हमें आना पाया। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलिमल कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलिमल कसाय की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। दुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान,
भगवान तुमने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा, हर प्राणी में परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे दिल से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे दिल से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक देवरी के घर आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक देवरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुनायक देवरी के घर आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक देवरी के घर आए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए, श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिल का मैल नहीं धो पाया कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।
भरत जी ननिहाल में थे। जब राम का वनवास हुआ तो वनवास होने के बाद जब भरत जी अयोध्या आए तो अयोध्या में उन्होंने देखा कि शोक छाया हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तो ऐसी स्थिति को देख करके देखिए भरत जी उससे पूछने लगे कि ऐसा क्यों है कि सब शोक छाया हुआ है चारों तरफ, सब देखिए कोई खुशियाँ नहीं है, कोई उल्लास नहीं सबके अंदर, सबके चेहरे डाउन डाउन क्यों लग रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि माँ कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया है और उनको राजगद्दी दिया। देखिए पुराने जमाने से जो परिवार में बड़ा भाई होता था वो पिता के तुल्य समझा जाता था। और जमीनें भी देखिए पहले से बड़े भाई के नाम होती थी, लेकिन वो ईमानदार होते थे, सभी भाइयों को दे देते थे। भाई सबका हिस्सा है, हमारे नाम है लेकिन सबका इसमें हिस्सा है, तो सब लोग बराबर ले। जीविका के लिए सबको जरूरत है, परिवार सबके पास है, और नहीं परिवार है तो अकेला जीवन है फिर भी जरूरत है कुछ खाना पीना। हम लोग महात्मा हो गए हैं, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रहना पड़ता है। कुछ न कुछ खाना भी पड़ेगा, कुछ न कुछ कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, और कोई बीमारी अगर आ जाएगी तो उसकी इलाज भी करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से कुछ न कुछ तो आवश्यकताएं रहती। अगर ऐसे ही शरीर चल जाए, अगर शरीर ऐसे ही चल जाए तो जो संत हो जाते हैं वो गांव बस्ती को आए ही ना, अपना जंगल में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। नहीं तो विवेकी ग्रहण न करई, कौन है तो प्रवृत्ति में पड़ई। और करे पुरुषार्थ मोक्ष के कामा, और ते ही सयतन वारी को सामा। करे पुरुषार्थ मोक्ष के कामा, नहीं तो असन वारी को सामा। गुरु विशाल साहब कहते हैं कि नहीं तो विवेकी ग्रहण करे, कौन है प्रवृत्ति पर। सारी चीज जो छोड़ देता है मानी की, तो क्या वो भोजन नहीं छोड़ सकता। अगर बिना भोजन के ऐसे शरीर चल जाता तो विवेकी लोग, संत लोग भोजन का भी त्याग कर देते। लेकिन कर पुरुषार्थ मोक्ष के काम, वो भोजन इसलिए करते हैं मोक्ष का और कल्याण का काम करते हैं। इस संसार को सज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए और अपने जीवन के कल्याण के लिए वो जल अन्न ग्रहण करते हैं कि जिससे जनता का भी कल्याण होता रहे और उसके साथ साथ हमारा भी कल्याण होता है। इसीलिए संतों को बताया गया है कि संत बड़े परमार्थी, और शीतल उनके अंग, तपन बुझावे और की लाए अपनो रंग। संत बिटपो सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन की करनी। संत संत की ऐसी करनी, जिमि पुकार चंदन आचरनी। गोस्वामी जी रामचरितमानस में देखिए वो क्या बताते हैं, संत असंत की ऐसी करनी, जिमि पुकार चंदन आचरनी। जिस कुल्हाड़ी से देखिए लकड़हारा चंदन को काटता है, लेकिन चंदन क्या देता है बंधुओं, वो सुगंधी देता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन कुल्हाड़ी को आप सूंघ करके देखें तो सुगंधी देता है, तो काटता है। तो जो संत होते हैं उनके साथ लोग अगर गलत करते भी हैं, फिर भी वो बदला लेने की भावना नहीं है। वही
संत कहे जाते हैं। जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमें गाली दिया और फिर हमने भी आपको गाली दे दिया, तो हम में और आप में क्या अंतर है? आपने हमें गाली दिया लेकिन हम आपको गाली देना नहीं चाहते, हमारी आत्मा नहीं चाहती कि हम आपको गाली दें। हम यही समझ करके संतोष करते हैं कि आपकी इतनी समझ थी तो आपने हमें गाली दिया। अब हमारी समझ अगर अच्छी है तो हम आपको नहीं। कबीर आप ठगाइए और न ठगे को, और आप ठगे तो भूल गए और ठगे तो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए। जैसे आपकी चप्पल कोई ले गया, उठा ले गया, कहीं कोई कार्यक्रम में गए या सत्संग में गए या कहीं आयोजन में गए, तो अगर आप भी दूसरे की चप्पल उठा के चले गए तो जैसे वो हुआ वैसे आप। अभी गुरु पूर्णिमा में हमारे आश्रम में बाराबंकी में और बहुत लोग आए, कार्यक्रम हुआ और बहुत कीमती वो चप्पल थे, कोई स्कूल से संग हाल से जब निकले स्कूल से गए तो एक चप्पल पड़े थे, हमने कहा यही आप पहन कर जाइए। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, हमारे चप्पल गए तो गए लेकिन हम किसी की चप्पल पहन करके नहीं जाए, हम आश्रम से नहीं पाए और वहाँ चप्पल ले लेंगे। अब चाहे ऐसे ले गया, चोरी से ले गया, जैसे ले गया, लेकिन हम ये चप्पल लेकर के नहीं। कोई अगर आएगा उसको आप शायद उसी के चप्पल से फूल से वो पहन गया तो वो चप्पल पड़े। तो हमने सोचा जो चप्पल आपके पहन गया है उसी के चप्पल ले गए, लेकिन उन्होंने लिया। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए। अगर आपको कोई ठग ले तो चलो कोई बात नहीं, एक बार ठग दिया, अब सावधान व्यक्ति से दोबारा न ठगने का। तो तुमको ठग लिया तो ठग लिया, लेकिन अगर तुमने किसी को ठगा है, अगर तुमने किसी को ठगा है तो जब शाम को बिस्तर कर जाओगे तो नींद नहीं, बेचैनी आएगी, करवट लेते रहोगे, आधी रात चली जाएगी करवट लेते लेते, लेकिन तुमको बेचैनी पैदा होगी। सही छूटने तक तुम्हारे अंदर आत्मा में ग्लानि पैदा होगी कि हमने उस व्यक्ति के साथ ऐसा उनको मरवा दिया, ऐसा उनका धन हरण कर दिया, ऐसा कर दिया, मुझे नहीं करना। आत्मा देखिए कोई गलत काम आप करिए वो स्वीकार नहीं करती। हर आदमी के अंदर से देखिए दो आवाजें निकलती, आवाज सुनो अपने दिल की, आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों और भी मसले सुनते हो, वो परम तत्व है दिल ही में, पर जिद पर अड़ना ठीक नहीं। ये संत कबीर का कहना है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। जीवन का आनंद मेल में है, जीवन का आनंद मेल में है, आपस में झगड़ना ठीक नहीं। हिल मिल के रहो तो जन्नत है, और दुविधा में रहो तो दो जग है। और जब जन्नत अपने हाथ में है, जब जन्नत अपने हाथ में है, दो जग में पड़ना ठीक नहीं। जब जन्नत अपने हाथ में है, देखिए दोजख और जन्नत कहाँ है? हर आदमी के हाथ में, कहीं ऊपर नीचे नहीं है दोजख जन्नत। आप जैसा करेंगे तो जन्नत बन जाएगी, अच्छा करेंगे, और गलत करेंगे तो आपके लिए दोजख। नर्क और स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है जो वहां आपको भोगना पड़ेगा। नर्क और स्वर्ग सब यही है, यही व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय की आवाज को बढ़ाना। कोई गलत काम करने आप चले, देखिए दो आवाजें आएंगी,
सामान उठाएंगे बिना। आवाज को अगर आप परख नहीं पा रहे हैं तो देखिए, एक मन कहेगा उठाओ, एक मन कहेगा न। अगर आपकी गलत आदतें ज्यादा जोर है तो देखिए आप उठाएं। अगर सत्संग किया है, आपका ज्ञान प्रचंड है, तो देखिए उस आवाज को आप दास नहीं होगी। देखिए दूसरे की ये उठाना ठीक, ये दूसरे की वस्तु है, उठाना ठीक। एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहने लगा था कुछ पैसे मिले हैं हमें और पता नहीं किसके, आप कहा नहीं हमारे लिए, आप ले जाइए, आपको मिले हैं तो आप ले जाइए, हमारे जब है नहीं तो हम कैसे। तो आवाज को जो परख लेता है, अंतरात्मा की आवाज को परख लेता है, कोई शुभ अशुभ कर्म हम करने चलते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर आवाज है। लेकिन अंतःकरण जिसका गंदा होता है तो अच्छी आवाज को नहीं परख पाता है, गलत काम कर डालता है। अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है तो देखिए गलत अच्छी आवाज को परख लेता है, फिर अच्छे काम करेगा, गलत काम को करोड़ों रुपए दे दी जाए उसको, अगर उसके नहीं है तो नहीं देगा, वापस कर देगा। हमारे एक भक्त थे बाराबंकी में, महीनों उनके यहाँ हम लोग रहे, तो खाद का व्यापार था, तो खाद लेने के लिए गए, कई ट्रक किया, और जो मुनीम था देखिए भूल गया, 36,000 रुपये उस जमाने में ज्यादा दे थे। तो जब आए पैसे की गिनती किया तो 36,000 रुपये ज्यादा हाथी आ गई। तो हमारा जब जाना हुआ तो उन्होंने हमसे बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, अगर पैसे हम वापस करें तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मालिक यही कहेगा 36,000 रुपये जब तो गिनती नहीं पाए सही, पता नहीं कितने लाख रुपए ऐसे गंवा दिया, हटा देगा, रुपये रुपये चली जाएगी। अब ना अगर हम चले जाए तो हम पैसे देंगे, हम अपने परिवार में बड़ों में ये पैसा कि दूसरे के पैसे आप जो बताइए वो किया जाए। हमने कहा हाँ क्या बताए। एक झोला था और उसमें 2 किलो दाल थी, 2 साड़ियाँ थी और अरे लगभग 10,000 की सामान। 1 महीने तक दरवाजे पर देखिए वो टांगते रहे कि भाई जिसका ये सामान हो ले जाए। कोई नहीं आया, जिसमें गिर गया था वो वापस कहाँ, ये सामान मिलेगी। ऐसे अलग अलग लोग शराबी कबाबी आए कि हमारा है हमारा है, पीने वाले मिले जाएंगे, बेच के पी लेंगे। कहा इसमें जो जो सामान है जो बता देगा उसी को दी जाएगी। क्या क्या इस झोले में सामान आप बताइए। अब लोग बता नहीं पाए, तुम्हारी सामान नहीं तो क्या बताओ, हमारी झोली है और हमसे पूछा जाए इसमें क्या क्या है बता दें, ये पुस्तक है, ये दवा है, क्योंकि हमें पता है। तो देखिए 36,000 रुपये वो उन्होंने अपने काम में नहीं दिया, सब परोपकार में, गरीब लड़कियों की शादियों में, संतों के भंडारे में कपड़ा बंटवा दिया और सब इतने ईमानदार। यहाँ अगर 4 पैसे भूल से नहीं लोग जबरदस्ती छीन लेते, हरण कर लेते, थोड़ा अगर चूक जाओ सामान गई। तो कबीर आप ठगाइए और हमें ठगिए, हमको कोई ठग ले लेकिन हम किसी को ठगना, आप ठगे सुख उपजे और ठगे सुख उपजे, आप ठगे सुख। अगर हमने किसी को ठगा है तो बंधुओं अंतिम तक शरीर छूटने तक आपको शांति मिलने वाली नहीं। जब आप याद करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में बात आ जाएगी, ऐसा मैंने गलत किया। अगर तुम्हारे पैसे किसी ने ले लिया है तो चलो ठीक है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं। तो हम ठगना नहीं चाहते हैं, हमको कोई ठग लिया तो ठग लिया, लेकिन हम नहीं, हमारे साथ गलत किया तो किया, लेकिन हम उसके साथ गलत करना नहीं। तो इसलिए हर मनुष्य को ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहिए और अपने स्वभाव को सरल बनाना चाहिए, भक्ति और सत्संग करके। और जीवन में देखिए ये जीवन संघर्ष में है, ये जीवन संघर्ष में है।
इस जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करने के लिए देखिए साहब बताते हैं, आज देखिए समय और जमाना कैसा आ गया, लोगों के पास धन सुविधाएं और हर चीजें देखिए बढ़ी हुई हैं। अब देखिए कोई शहर में आज जा करके आप बड़े बड़े मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ देखिए, पूरी शहर में अभी गोमती नगर में हम 4 दिन रहे कार्यक्रम, जितनी गाड़ियाँ, अब एक आदमी है 4-4 गाड़ियाँ उसके पास, एक आदमी के पास 4-4 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ। तो धन तो बहुत बड़ा है लोगों के पास, लेकिन शांति देखिए खत्म होती है। धन वस्त्र सब कुछ बढ़ा हुआ है, लेकिन मानसिकता जब अच्छी नहीं है, विचार जब अच्छे नहीं है, स्वभाव हमारा जब अच्छा नहीं है, तो देखिए कैसे हमारे जीवन में तो शांति। तो शांति के लिए देखिए, शांति कोई ऐसी चीज नहीं वो खरीदी नहीं जा सकती कि आप धन से खरीदो। न बड़े बड़े करोड़पति, अरब करोड़पति सब खरीद लेते। ये मौत जब आती है तो देखिए ये किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे जितना वो धनी हो और चाहे जितना वो धनाढ्य हो, न वहाँ कोई भूत खोली चलती है, न कोई बीमारी चलती है। यहाँ हम सब लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ चलने वाला नहीं। तो आज की समस्या यही है कि लोग मन को अपने सही नहीं रख पा रहे। सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ जिसका मन अच्छा है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी विचार अच्छे हैं, देखिए संतों के प्रति अच्छी जगह प्रेम करने वाले बहुत कम। मास्टर साहब की इतनी उम्र है, अभी परसों फोन में देखिए, और अगर बुद्धि सही नहीं होती तो ये नहीं कहते कि आप आइए, इतने दिन हो गया लेकिन हमें आप आइए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लखनऊ आए हैं और सही जजर है तो मिल सकते हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति देखिए जब कुछ कहता है तो हम कितना भी फंसे हो कार्यक्रम में, लेकिन मिलने के लिए हम जरूर जाएंगे। कोई नई सुविधा है तो हम अपने आप किराए से चले जाएंगे मिलने के लिए। तो क्योंकि जिन घरों में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है, पशुओं की सेवा नहीं होती है, वो घर देखे सही रूप से विकसित नहीं। आज का जमाना है, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बन गए। इतना धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन बुजुर्गों के लिए देखिए उनको पकड़ करके लोग वृद्धाश्रम में डाला। अभी 2 साल पहले हम इस घर में आए थे, गुजरात जा रहे थे। अब 2 साल देखिए विकसित होने में देरी लगी, देरी नहीं लगी, यही मेहनत था। 2 साल एक दिन करके चले गए। तो वहाँ अहमदाबाद में एक वृद्धाश्रम में हमें ले गए, लगभग 200-300 लोग आते थे। वो वहाँ जहाँ आश्रम में हम रहते थे, वहाँ आते जाते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम वृद्धाश्रम के संचालक हैं, आपको एक दिन वृद्धाश्रम में ले चलेंगे, कम से कम बुजुर्गों को आपको समझा दीजिए, आपस में लड़ते आप समझा दीजिए कि एक दूसरे का सहयोग है। जो थोड़ा सबल है, जो नहीं उठ पाता है, उसको बगल में उठा दो। प्यासा है तो अगर तुम चल लेते हो तो तुम खुद उस व्यक्ति को पानी पिला दो। ये नहीं कि वृद्धाश्रम में आए हो तो यहाँ तो बिल्कुल पड़े रहो। नहीं भाई, उसी में एक दूसरे का सहयोग। तो जब वहाँ गए हम, सबको निकाल करके बैठाया। एक हमारे चैनल पर वीडियो है, सबको निकाल करके बैठाया। मैंने सबका हाल चाल लिया। हाल चाल लेने के बाद जो सत्संग सुना, कुछ लोग तो मुझे देख कर रोने लगे। जो घर में जिनकी दुर्दशा हुई थी, बेचारे बच्चे जिनके छोड़ गए थे, तो हमको देख करके देखिए कितना रोने लगे, देख करके कि देखिए महात्मा जी हम लोगों को मिलने आए हैं, लेकिन जब से हमारे बच्चे छोड़ गए तब से हमें मिलने नहीं आए, हमें हाल चाल लेने नहीं आए। अगर यहाँ देखिए बड़े बड़े श्रेष्ठ साहूकार अनुदान न करते तो ये जलपान होते तो सबको मिलता है, कैसे मिलता है। बड़े बड़े लोग जो दानी धर्मी हैं, देखिए बुजुर्गों के लिए, अनाथों के लिए वो कुछ न कुछ अपने अन्न से सेवा निकाल देते। तो अगर धन है अपने जीवन में, तो धन को देखिए बटोर करके नहीं रखना चाहिए। कुछ न कुछ उससे अच्छे काम कर लो, तुमको अवसर मिला, जीवन मिला है, बार बार जीवन भी मिलने वाला नहीं, इससे जीवन से भी सेवा कर दो। जो अवसर से चूक जाता है, तो धन के बहुत ग्राहक है।
जितने ग्राहक हैं कोई न कोई उठा ले जाएगा और तुमको छोड़ देगा। ये धन कहीं पड़ा नहीं रहता है, इसके हजारों लाखों लोग लेने वाले। तो अपने जीवन में अपने हाथों से देखिए अच्छे काम करते रहिए। अच्छे काम अगर करते रहोगे उनसे तो देखिए तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार बनते जाएंगे और जीवन तुम्हारा निर्मल बनता चला जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग करते क्या है, यही लखनऊ में एक ही भक्त हमारे थे, तो 2 ही प्राणी थे, कोई संतान नहीं, 2 करोड़ रुपए उनके पास, 2 करोड़ रुपए था। हमारा जाना हुआ, कभी हमको बुलाया नहीं, इतना पैसा था, कोई संतान नहीं थी, लेकिन कभी बुलाया नहीं कि 100-200 रुपए खर्च हो जाएंगे साहब को बुलाएंगे। तो अन्य जो आसपास के लोग थे वो बुलाते थे, तो बुलाया। तो वहाँ जब पड़ोस में गए तो हमने कहा सबसे मिलने आए थे। तो जब वहाँ गए तो मैंने उनको अच्छी बात बताई, बहुत बुजुर्ग हो गए थे। हमने कहा कभी भंडारा नहीं किया है, जाओ बैंक से 10,000 रुपये निकाल कर, अगर बच्चे होते उनके तो हम नहीं करते। महात्मा जी आए और खर्चा कराने लगे, कोई था नहीं, तो मैंने अच्छी बात बताया 10,000 रुपये निकाल लाओ, कल यहाँ पर छोटा सा एक कार्यक्रम करके लोगों को खिला दिया जाएगा, खीर पूरी और सत्संग होगा, लड्डू मंगा लो 10 किलो, जितने बच्चे नानी आएंगे सबको बांट दिया जाएगा। हम नहीं लेंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे, और जाओ व्यवस्था करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और चले गए। फिर हम जब चलने लगे दूसरे दिन तब तक नहीं आए, तो जो और लोग थे उनको पकड़ लाए शायद पीछे आ जाए। देखिए जिसके कोई नहीं होता है वो बहुत कंजूस होते हैं, जोड़ जोड़ धरे खाए कोई और बिना धर्म धन जाए। तो जोड़ जोड़ करके धरते फिर कोई चोर आता है, अरे चोर यही सब जो घूम रहे हैं आस पास में सब पारिवारिक यही सब उठा लेते हैं, बोलोगे मारेंगे तो। और चोर कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ये घर में ही चोर है। तो जोर जोर धरे खाए कोई और बिना धर्म धन जाए। तो जब पकड़ करके उन्हें लाए तो हमने पूछा उनसे कि आप आए नहीं, हमारे चलने का समय हो गया, क्या बात है, व्यवस्था कुछ हो पाई कि नहीं हो पाई? तो उन्होंने कहा अरे गुरु जी आप बात तो सही बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, लेकिन 2 करोड़ में 10,000 रुपये कम कर जब 10,000 रुपये कम पड़ जाएंगे तो इसमें कैसे पूरे होंगे? अब हम बुजुर्ग हैं, इसमें पूरा भी नहीं कर पाएंगे, कैसे पूरा करेंगे? और जब कम पड़ जाएंगे तो उसमें सीधे नहीं रहेंगे, ऐसे सीधे हैं। आप अच्छी बात बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा ही नहीं चाहती, हम क्या करें? तो हमने कहा ठीक है चाहिए, तुम्हारी जब आत्मा ही नहीं चाहती है, भाई आत्मा से अगर कोई काम व्यक्ति नहीं कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा है, तो वो भोजन की बेकार है। प्रसन्न होकर के खुशी मन से अगर 1 रुपया व्यक्ति अच्छे काम में लगाता है, ठीक है, वो समझ लो 1 लाख। और अगर आत्मा नहीं चाहती, जबरदस्ती ये सब करना ठीक आ जाएगी। चले गए। फिर देखिए कुछ दिनों के बाद जब हमारा जाना हुआ तो सारा पैसा लोगों ने धीरे धीरे सब घूमते रहते हैं, लेने वाले सारा पैसा हरण हो गया। यहाँ लेते थे, ठंडी का महीना था, एक फटी रजाई तो वहाँ जब गए तो हमने कहा पहले से आते जाते थे, चलो मिलने आए, मिलना चाहिए। और मिलने के लिए गए, हाली जल्दी गाड़ी खड़ी थी, जहाँ वो लेटे थे जब वहाँ गए तो ठंडी रजाई थी, उसमें ठंडी लग रही थी। जिन लोगों ने पैसा ले लिया था एक रजाई की व्यवस्था भी नहीं किया, तो जैसे हमको देखा तो इतने जोर से हुए, क्योंकि उनको पुरानी बात याद आ कि देखिए गुरु जी अच्छी बातें बताते थे, हमको कितना समझाते थे, जब आते थे हमने कहा नहीं माना। धर्म पत्नी भी उनकी बहुत अच्छी थी,
वो भी वो बताती थी अच्छी बात, कि मायके की सारी संपत्ति कि इसको दान कर दो, धर्म कर दो, खाओ पियो, कोई नौकर लगा दो, हम भोजन नहीं बना पाती हैं तो खाओ गिर जाती हैं बनाते बनाते, और एक लगा दो कम से कम, हमको बुढ़ापा में भोजन तो दे, कम से कम क्या करोगे पैसा बटोर कर, उम्र गई बेचारी, ऐसे ऐसे भोजन बनाती थी, थोड़ा सी लेट जाती थी, सबसे बनाती थी, इतना उठना बैठना करती, इतना कंजूस पुरुष का बेटी। सारा घर चला गया, फिर कहा गुरु जी जो आपकी बात हमने नहीं माना उसी का फल आज तो 500 रुपये निकाल करके मैंने दिया, कहा इनके लिए एक नई रजाई ले आओ, इतनी कड़ाके की ठंडी है और एक रजाई देखिए फटी ले आओ, नई जाकर के लाओ। तो वो कहने लगे अरे इतने दिनों से आप आते जाते थे, कभी कहीं 10-5 रुपए आपको हमने दिया, आप 500 रुपये हमें दे रहे हैं, समय होता है, हमारे पास पैसे हैं, कोई घट देता है वही पैसे हैं छोटी में रखे हैं, हम कहीं तो कमाने जाते नहीं, क्योंकि घर तो छोड़ दिया था अपने बचपन से, किसी ने हमको दिया है और उठा करके हमने आपको दान कर दिया, यही हमारा काम। हमको बहुत लोग देते हैं लेकिन फिर हम उसको सब दान कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, लोगों को खिला देते हैं, आश्रम में जाकर भंडारा कर देते हैं और लोगों में उसको खर्च कर देते हैं, परोपकार में अच्छे काम। तो देखिए इतनी संपत्ति होने के नाते सारी संपत्ति भी चली गई, कुछ जीवन में नहीं कर पाए, अंत में मरण भी रो करके। तो समझो अगर मानसिकता अच्छी नहीं है, विचार भी अच्छे नहीं है, तो देखिए व्यक्ति का जीवन कभी सुखी नहीं। तो अपने विचारों को निर्मल बनाने के लिए सदा कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम अगर अमीर होते तो भंडारा करते, सेवा करते, संतों को बुलाते और सब कुछ करते, लेकिन एक गरीब आदमी भी सब कुछ कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो अमीर बना, कहते वो जब पहले गरीब था, नाम आज नहीं आ रहा है, जब वो गरीब था तो एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहा था, तो एक लड़का छोटा था अखबार तो अखबार दिया, अखबार उस बच्चे ने दे दिया, जो पैंट में हाथ डाला दे एक पैसा, तो बच्चे से कहने लगे कि पैसा तो नहीं हमारे पास, उसने कहा ठीक है कोई बात, हम आपका पैसा उठा देंगे। तो जिस मालिक का वो अखबार भेजता था, मजदूरी लड़का करता था, स्टेशन पर जगह जगह भेजता था, तो जब शाम को गया तो वो मालिक हिसाब देता, इसने अखबार लेके सारा दे दिया हिसाब, देखा एक अखबार, कहने एक व्यक्ति था उसने अखबार दिया था, एक पैसा दिया, तो क्या करें, अखबार क्या छीन ले उसके नाम। हमारी सैलरी से जो 500 रुपये महीने हमको मिलते हैं, इसी में 4 आना हमें बताओ, इतना गरीब था, अखबार बेचता था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उस व्यक्ति के 4 आने देखे धर दिया। बहुत दिनों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो जो व्यक्ति बन गया, तो जब वो सुबह शाम बैठता था तो वो पैसे उसको खटक याद आता था कि कहाँ वो लड़का मिल जाए। एक बार उसी स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए अपनी बढ़िया कार से, संजोग बसों मिल गए, जब मिल गया तो तुरंत पैसा निकाल करके देने लगे कि बेटा हमें जान मिलता है, हम मोदी ने जो अखबार दिया था जो आप पैसे अपने दीजिए। तो देखते उस लड़के ने कहा बाबू जी आपके पैसे मैंने तभी दे दिया था, जितने गरीब हो, मजदूरी करते हो और इतनी मजदूरी करते फिर भी इतना साहस रखते हो कि हमारे अखबार के तुमने पैसे दे दिया, फिर अपनी सैलरी से मजदूरी से जो हमको मिलता था उससे। देखिए इतनी बात जब उस बच्चे ने कहा तो उनके ऊपर बहुत गहरा कि आदमी कितना भी गरीब हो लेकिन फिर भी देखिए 4 आना, इतना दिलदार था कि 4 आना दे। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत अमीर है जो व्यक्ति वही सेवा कर सकता है, न मालूम कितने बहुत अमीर होते हैं, एक गिलास पानी किसी को नहीं देते। तो गरीबी में जो लोग हैं वो भी अपने तन सेवा 3 प्रकार से, तन से और मन से, और अगर आपके पास धन नहीं है, तन है तो तन से सेवा।
मन से सेवा करो, जो अपने हैं उनकी भी सेवा करो, और कोई अपना अगर नहीं है, कोई आपका परिचय नहीं है, उनकी भी सेवा करना चाहिए। हमारा एक्सीडेंट जब हुआ तो देखिए, जब गिर गए सीतापुर था, वहाँ कोई नहीं था और 20 हाईवे पर हम गिर गए। रिक्शा चलाने वाले हमको उठाकर जाए। देखिए इतने अच्छे लोग थे, इतने परोपकारी लोग थे, तो आश्रम तक हमें नहीं जाने दिया, यहीं लखनऊ में ही हमारी सेवा कर लगभग 2 महीना हम रहे। तालाब के पास गाजीपुर गाँव है, उगरावा के पास एक दुबे दुर्गा था, और मास्टर साहब का जहाँ जन्म स्थान है अकरिया, वहीं पर। तो तीनों गाँव में भक्तों ने नहलाना धुलाना, सेवा पानी जलपान सारी व्यवस्था मेरी कर दी। और कितने लोग मिलने आते थे रोज प्रतिदिन जहाँ हम रहते थे, सारी व्यवस्था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो पानी पीकर चाय पीकर न गया। इतनी भक्त लोग व्यवस्था करते कि हमारे यहाँ आप हैं, जितने लोग मिलने आते हैं, क्या आप चले जाएंगे तो ये लोग आएंगे? हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, बहुत भाग्य इतना जो हमारे यहाँ इतने लोग आए। तो हमको सेवा करना चाहिए, अवसर। तो बंधुओं, सेवा का सबको अवसर नहीं मिलता है। माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे संत हो, धन मिल जाता है तो कुछ मिल जाता है, लेकिन सेवा का अवसर जो बहुत भाग्यशाली होता है, उसको सेवा का अवसर। तो भरत जी देखिए, जब अयोध्या में उन्होंने देखा शोक छाया हुआ है, तो भरत जी ने सबसे पूछा, तो सब लोगों ने ख्याल बताया। तो भरत जी भी बहुत दुखी हो गए कि बहुत गलत हुआ। तो भरत जी देखिए क्या करने लगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ पर क्या लिखते हैं, सेवा की बात बताते हैं। लोग अखंड पाठ रामचरितमानस का करते हैं, रामायण की पूजा भी करते हैं, लेकिन इन चौपाइयों को जरा नोट कर लेना। और कहाँ नोट कर लेना? अपने हृदय रूपी डायरी। आज घरों घरों में देखिए सब चीज की बढ़ोतरी है, हर चीज का विकास है, लेकिन बुजुर्गों की सेवा हम हजारों घरों में, आज 40,000 से साधना क्षेत्र से आए भारत का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे घर मिलते हैं जो बुजुर्गों का जहाँ सम्मान है। लेकिन यहाँ हम आए तो बहुत हमारा मन प्रसन्न, सेवा भाव देते। अगर मिलने आए थे, देखते इन लोगों को दुखी, तो हमारा जो है देख कर। तो देखिए बहुत ऐसे कम घर मिलते हैं जहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान, सेवा, साफ सुथरा, सब कुछ होने के नाते देखिए बुजुर्गों को भटक दिया जाता है। बुजुर्गों के साथ तो अत्याचार होता है, सारा धन लोग खर्च कर लेते हैं, लेने के बाद देखिए कोई व्यवस्था नहीं करते। मैंने अपने जीवन में अपने गुरु जी की सेवा करी, मैंने उसका प्रैक्टिकल किया कि सेवा से क्या मिलता है। हम केवल सेवा की बात आपको केवल बता भी नहीं रहे, हमने खुद अपनी छोटी उम्र में गुरु जी की सेवा किया, नहलाना धुलाना, उनके लिए भोजन बनाना और सारा काम करते। शाम को उनकी खान को खाना, पानी बनाना, फिर दवाई देना, सारा काम करते। 7 महीने तक देखिए वो बिस्तर से उठे नहीं, सब काम करना पड़ता। सब काम हम लोग बहुत प्रसन्नता से करते हैं। आज जब याद आता है तो हम सोचते हैं कि देखिए, अगर आज हम चाहे लाओ गुरु जी की सेवा करते, उनके लिए भोजन बना दें, तो क्या गुरु जी मिलेंगे? हमने वो अवसर हमें मिला था सेवा करने का। और जो व्यक्ति सेवा करता है देखिए, उसके लिए जीवन में किसी चीज की कमी सदा उसके पास कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक हर चीजें आ जाती। मैंने अपने जीवन में अनुभव कर लिया, गुरु जी की सेवा करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था, घर छोड़कर चले आए, कुछ नहीं था, लेकिन गुरु जी ने सारी व्यवस्था हमारी शरीर छूटने के बाद कर दी। कहीं भी हम चले जाएं भारत के कोने कोने, लेकिन पैदल नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अगर सेवा करते हैं वही सेवा का हमें फल मिलता है। कहीं पर ये नहीं होता है कि आप चले जाइए, जहाँ जाते हैं वहाँ लोग इतना भोगते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सब गुरु जी की कृपा का हिस्सा। तो आदमी जो कुछ करता है तो क्या ऐसा नहीं है कि उसे फल नहीं देता। केवल आदमी ये सोचता है कि हम जवान हैं और हम कभी बुरे ही नहीं होंगे। अरे जो कुछ हम करेंगे
देखिए वो खाली नहीं जाने वाला, जो कुछ बोएंगे वो हमें काटने को मिलेगा। तो भरत जी देखिए क्या कहने लगे, भरत जी कहने लगे कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु सीन्हा, कपटी कुटिल मोहि प्रभु सीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी के अगर ये विचार हम लोगों के हृदय में अंकित हो जाए, कितने करुणा के विचार भरत जी के देखिए हैं। भरत जी देखिए क्या कह रहे हैं, आहार लक्ष्मण, वो लक्ष्मण जी को भाग्यशाली समझते हैं जो राम की सेवा के लिए। लक्ष्मण बहुत भाग्यशाली है जो महाराज श्री राम उनको अपने साथ में ले गए, सेवा में ले गए। हम तो बहुत कपटी हैं, बहुत कुटिल हैं, बहुत बेकार हैं। अगर हमको कपटी और कुटिल समझ करके महाराज श्री राम ने कुछ और लक्ष्मण जी को साथ में, तो भरत जी देखिए राम जी के साथ हो जाना चाहते हैं, अयोध्या की राज हो लेना। तो सेवा के प्रति देखिए कितना भरत जी का भाव। तो बंधुओं हर व्यक्ति को चाहिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अगर सेवा कर देते हैं किसी की, तो समझ लो आपके अंदर बहुत बड़ी बरकत बन जाती है। लेकिन सेवा के भाव से लोग भागते हैं, सेवा करने में कतराते हैं, और सेवा का समय होगा तो अलग बैठेंगे जा करके। हाथ देखिए किसी की आप सेवा कर दे और हाथ साबुन से धो डालेंगे पवित्र हो जाते हैं। हाथों में कुछ लगता नहीं, हाथों में कुछ नहीं लगता। हम जब गुरु जी की अपने सेवा करते थे तो एक दिन 7 बार लैट्रिन हुई, तो 7 बार जब लैट्रिन हुई धोते धोते छांटते छांटते कपड़े, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमसे कि जब इतना परेशान हो जाते हो तो हमें क्यों खिलाते खिलाते। हमने कहा कि देखिए जब हमारे संपर्क में आप रहते हैं, अब हम आप बुजुर्ग हैं, तो आपको पूरा दिन हो जाए अगर कुछ न दिया जाए तब भी तो पाप करेगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसको उठाने बैठाने के लिए कुछ न दिया जाए, उसको खिलाना पिलाना बंद करो, अरे कुछ तो दिया ही जाएगा, नहीं तो फल का रस ही दिया जाएगा उसको, नहीं तो आंखें सूख जाएंगी उसकी, कुछ तो दिया ही जाएगा, चाहे 7 साल लैट्रिन हो चाहे 10 साल लैट्रिन, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर वो लेटते थे तो देखिए वहाँ पर एक दीपा हमने रखी है, जहाँ हम सोते थे, रात में सो जाते थे, बना था हमारा, तो एक डंडी थी, तो हमने कहा कि आप उसी डंडी पर दीपा मार दिया, तो जब वो बजेगी तो हम बच्चे हैं, हम जग जाएंगे, आवाज आएगी। और ऐसे जैसे है आपको उठना है, अब सो रहे हैं तो इधर सो गए, अब आप आवाज देते हैं धीरे से मास्टर साहब बोले, आवाज नहीं निकलती है, तो पास में व्यक्ति बैठा नहीं जाता है, तो उसको जब बजाएंगे तो हम बैठे, तो उसी पर जब डंडा मार देते थे तो हम लोग बैठे। तो देखिए सेवा का भाव जिसके अंदर आ जाएगा तो समझ लो सारे तीर्थ उसके पूरे हो गए। देखिए देवताओं में आप देखिए गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा क्यों होती है। देवताओं में जब विचार विमर्श हुआ कि एक जगह चुनी गई कि सारे तीर्थ करके सबसे पहले इस स्थान पर जो व्यक्ति आ जाएगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। अब सारे तीर्थ पूरे भारत में फैले हुए एक जगह तो है ना जो व्यक्ति कर ले। अब सब लोग चल दिए, आज का विज्ञान नहीं था, प्लेन से लोग कर लेते, चले जाते तुरंत, तो पैदल जाते थे लोग, पैदल चलते थे, चलते चलते लोग वापस आते ही नहीं थे, वही बन जाते, क्या हो जाए कोई पता भी नहीं लगता। आज आदमी तुरंत निकलता है पैदल, कहाँ पहुँचे क्या हुआ। तो देखिए जीवन में जब कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, अगर धैर्य हम बराबर रखते हैं और
धैर्य ही जब हमारे अंदर नहीं रहता है तो हम धीरज हमारा छूट जाता है, और जब धीरज छूट जाएगा तो कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। तो गणेश जी ने सोचा कि धीरज रखा उन्होंने कि हमारी मुख की सवारी है और हम कहाँ पूरे भारत का भ्रमण कर पाएंगे। तो उन्होंने जहाँ शंकर पार्वती रहते थे सभी कांवरिया जो इस सावन में पूजा कर रहे थे, शंकर जी की जल चढ़ा रहे हैं, गणेश जी के जो पुत्र शंकर जी के जो पुत्र गणेश जी थे उनसे शिक्षा सीख लेंगे। तो गणेश जी ने देखिए क्या किया था, गणेश जी जहाँ उनके माता पिता थे 7 बार उन्होंने परिक्रमा कर उनके चरण छू करके फिर उसी स्थान पर लौट आए। सबसे पहले आ गए और जितने देवता थे सब बाद में आए। तो सब जब देवता इकट्ठा हो गए तो सब लोगों ने पूछा भाई सबसे पहले कौन व्यक्ति आया, सबसे पहले कौन व्यक्ति आया। तो सब लोग जानते हैं गणेश जी आए, जब हम आए थे तो गणेश जी थे, तो इसका मतलब सबसे पहले गणेश जी। तो देखिए आज भी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कोई अगर पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। गणेश जी की क्यों सर्वप्रथम पूजा होती है, गणेश जी ने अपने माता पिता का सम्मान इज्जत किया था, अपने माता पिता को भी तीर्थ समझ करके उन्होंने 7 बार घूम लिया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, चारों धामों की यात्राएं कर लेंगे, 7 पुरी घूम लेंगे, 7 पुरी हम देखा चारों धाम सब लोग घूम लेंगे और सभी मंदिरों में चले जाएंगे, गंगा नहा लेंगे, यमुना नहा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर सेवा की बात कही जाए तो बिल्कुल 0/2। सेवा की बात अगर कही जाए तो बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो गणेश जी को अगर हम लोग मानते हैं तो गणेश जी के जीवन से शिक्षा क्यों नहीं लेते। हर व्यक्ति को गणेश जी के जीवन से शिक्षा भी लेना चाहिए। सभी देवी देवता जितने थे देखिए कोई बिना गुरु के कोई नहीं था, सभी देवताओं के गुरु सबके थे, बिना गुरु का कोई देवी देवता नहीं था। राम कृष्ण से को बड़ा अउन हो तो गुरु की, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आनी, ब्रह्मा विष्णु महेश से और जो अध की मैं जाए, अबिन गुरु और निधि नाथ रे कहत निगमो अधिकार। तो बिना गुरु के देखे मनुष्य का उद्धार नहीं होता। हर क्षेत्र में गुरु की जरूरत पड़ती है। आज देखिए मास्टर साहब अगर गुरु भक्त न होते तो क्या हम यहाँ आते, विकास नगर में कितने बड़े बड़े भवन कोठियां बनी, लेकिन अब दोनों प्राणी देखिए भक्ति भावना में जुड़े थे, संतों में जुड़े थे, पहले गांव में रहे वहां संतों की सेवा करते थे। तो वो भाव देखिए जब जमा रहता है तो अंत तक व्यक्ति के अंदर वो भावनाएं बनी, भाव बना रहता है, श्रद्धा बनी रहती है। तो भाव और श्रद्धा, सेवा और भाव ये सब चीजें हमारे जीवन में आ जाना चाहिए, और जिसके जीवन में ये सारी चीजें आ जाती है देखिए उनका जीवन निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए हकीकत में जीवन में जीना चाहिए, लेकिन लोग आज करते क्या है, दिखावटी ज्यादा करते हैं और हकीकत में जीवन को जी नहीं पाते। तो हकीकत में जीवन में जी लेना चाहिए, हकीकत में जीवन में वो रंग अपने अंदर लाना चाहिए, और सच्चाई के धरातल पर जो व्यक्ति आ जाता है देखिए उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए सत्संग के आयोजन और जो कुछ ये सब रखे जाते हैं, इसीलिए रखे जाते हैं कि सब लोग जो हृदय में काई है उसको धो, जो जंग लगी है उसको धो डालो, उसको साफ कर लो, और जब उसको साफ कर लोगे तो देखिए आपकी जो चुनरी है ये निर्मल हो जाए। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन
चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, बाजा नगर में ढोल दिन दिन भजन करो, बाजा नगर में ढोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। यह चुनरी मोहे प्यारी लागे, ये चुनरी मुझे प्यारी लागे, यह चुनरी मोहे प्यारी लागे, ये चुनरी मुझे प्यारी लागे। करते भक्त की लोल दिन दिन भजन करो, करते भक्त की लोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी की आई जवानी, 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 अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो, अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का आया बुढ़ापा, 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 मुख से बोल न बोल दिन दिन भजन करो, से बोल न बोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो, भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। प्रेम से बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, आपके आनंद की जय।
पंखा भी चल रहा है, पंखा कूलर के नहीं लगे, पंखे के आप इधर को देखो, इधर से आ नहीं सकता, पंखा का पंखा चला के तो है। चलो ठीक है, काम ज्यादा वहाँ ठीक है, खड़े हो जाओ सब लोग। हाँ यह जोड़े से आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, धार विवेक की बाती ज्ञान धार विवेक की बाती, सूरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती जाहे साहेब आरती हो, आरती करो साहेब आरती हो, आरती करो सद्गुरु साहेब की, आरती करो सद्गुरु साहेब की, आरती सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती समाज साहेब आरती हो, सरस परस गुरु चरण शरण भयो, सरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो, गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयो परक परकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो,
माता जी ना गुरु रक्तम ना गुरुरहितं तपा गुरु ज्ञानात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुवाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बैठ जाओ तो गुरु का परम कृपा गुरु परतरम नास्ति नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बैठ जाओ बैठ जाओ कोई बंदगी करो बैठ समाज की समाज की आत्यानंद की अरे उसको दे दी तू अच्छी मुझे क्यों ठीक है मुंबई से कहीं ये तुम आती के हां हां पता नहीं रुपया डालो नो क्या तो हम दे रहे हां खाली आते नहीं अरे मैं रोज दीदी देखती है कौन कौन से यूज करवानी आती है हां जो आती देती है उसका पैसा हमसे कहीं पैसा दे भी जो होती है तो अपने हम अच्छा देते हैं रोज